आपने अपनी दुख भरी व्यथा अपने माता के रोगों के बारे में जानना चाहा है। कुछ जीवन के रहस्य होते हैं, आपका ये पत्र पढ़ के कोई भी इस पे दुखी होगा, चिंतित होगा तो क्या आपकी माता वास्तव में रोग से पीड़ित है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आयुर्वेदाचार्य को या विशेषज्ञ को बतानी पड़ती है, चाहे वो कड़वी भी हो। जब तक आप रोग के मूल कारण को नहीं जानेंगे, जब तक कोई भी चिकित्सक रोग के कारण को नहीं जानेगा, वो उसका निदान नहीं कर सकता और उसकी चिकित्सा नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको ये बात बुरी भी लगेगी, दुख भी होगा, ऐसी बातें कि आचार्य को कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वास्तविकता हम नहीं कहेंगे तो लोगों में चेतना भी नहीं आएगी और रोगों से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। आपकी माताजी जब स्वस्थ थे तो आपको आपके पिताजी को बड़ा डांटते थे और आपके पिताजी को अपनी मर्जी से चलाते थे। जो भी स्त्री अपने पति के साथ डोमिनेट करेगी, उस स्त्री को ये रोग होंगे। उसे कुदरत का कोई नियम, कोई भी गुरु, कोई भी शिष्य का कोई भी पैगंबर उसको रोक नहीं सकता। और दूसरे आपके जो माताजी थे, जब वो युवावस्था में थे, जब वो अपने यौनावस्था में थे, शादी के बाद वो आपके पिताजी की चोरी भी करते थे। जो स्त्री अपने पति की चोरी करेगी उसे वात पित्त कफ रोगों से कुपित होना पड़ेगा, ऐसा ये ग्रंथों का सार है। जो शिष्य अपने गुरु की चोरी करेगा, जो बेटा अपने पिता की चोरी करेगा, इवन जो आम चोर भी अगर किसी की चोरी करेगा वो चोरी करके भाग जाएगा। लेकिन परमात्मा का जो न्याय है, कुदरत का जो कानून है, वो बाहर के कानून से निकल सकता है चोरी करके, लेकिन वो कुदरत के कानून से नहीं निकल सकता। कुदरत उन्हें रोगों से ग्रस्त करेगी, उन्हें संताप से ग्रस्त करेगी, उन्हें आपदा से विपदाओं से ग्रस्त करेगी। तो आपकी माताजी ने जो आपके पिता के पैसों की चोरी की है, हालांकि वो पिता के कार्य में लगी है, उसने कुछ और उसका दुरुपयोग नहीं किया। जो भी स्त्री अपने पति से कोई चीज छुपाएगी, उसे चोरी करेगी, उसे इस पृथ्वी का कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि वो रोगों से ग्रस्त ना करे। एक तो आप अपनी माताजी को समझाओ, जो मैं औषधि बता रहा हूँ वो औषधि तब कार्य करेगी अगर ये उसकी क्षमा मांगेगी आपके पिता से। क्योंकि जब भी हम कोई चोर चोरी करता है वह क्रोध से निकल जाता है, लेकिन जिस आदमी की उसने चोरी करी है उसको हृदय से पता होता है किस आदमी ने या इस तरह से मेरी चोरी हुई है। तो जब तक वो उससे पश्चाताप नहीं करेगा और उसका वो धन, उसकी वो ली हुई चीज वापस नहीं देगा, तब तक वो कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनसे वो मुक्ति नहीं पा सकता। बाहरी रूप से लगता होगा कि ये रोग हैं हमें किसी और कारण से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या मौसम की खराबी से होते हैं, या हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारा मौसम ठीक नहीं है, हम जहाँ रहते हैं वो वातावरण ठीक नहीं है। लेकिन जो आंतरिक कारण होता है वो गहन रहस्यों को लिए होता है। तो आपकी माताजी को समझाना, जो मैं औषधि बता रहा हूँ, उससे ये 3-4 माह में रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन ठीक होने के बाद अगर वो उस तरह से करेंगे तो उनको वो दोबारा रोग घेर लेगा और वो जीवन में कभी रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस समय भी इस पृथ्वी पे कोई भी चिकित्सक उन्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जीवन में भी स्वयं ऐसा किया है। क्योंकि जब उन्होंने खुद लूटा है तब उन्हें जब एहसास नहीं हुआ तो उन्हें भी कुदरत किसी न किसी तरह से डॉक्टर के रूप में, किसी और रूप में उनका धन लेगी। क्योंकि जितनी उन्होंने पिता की चोरी की है उससे डबल धन उनका जाएगा और धन जाने के बाद भी वो रोग से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो मैं औषधि बता रहा हूँ उससे वो 3-4 माह में रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन वो अपने पिता से क्षमा भी मांगेंगे और आगे से कभी अपने पति को डोमिनेट नहीं करेंगे, उन्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे। क्योंकि आपके जो पिता हैं वो सहज स्वभाव के हैं, सरल स्वभाव के हैं, वो आपकी माताजी की हर बात को सहन कर लेते हैं। क्योंकि जो भी पति किसी पत्नी की बात को, या जो पिता अपने पुत्र की बात को, या गुरु अपने शिष्य की बात को सहन करता है, तो कुदरत का ऐसा कानून है कि उसे ऐसे रोगों से, ऐसे संतापों से ग्रस्त होना पड़ेगा कि जिसे इस जगत की कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। लेकिन कोई संत तत्ववेता अपना तप देके उन्हें ठीक कर सकता है। ऐसा शिष्य का विधान है, नियम है। तो जो मैं औषधि बता रहा हूँ उन्हें ये प्रभु की कृपा से रोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन आगे से वो इस मार्ग पे ना जाए जिस मार्ग से वो पहले गए थे। एक तो मैनशिल के पत्ते, पीपल के पत्ते, बड़ के पत्ते, बड़ की छाल, बड़ की जड़, पीपल की जड़, पीपल की छाल, सभी को बराबर मात्रा में कूट पीसकर कपड़ छाल कर लें और उसमें नीम के पत्ते, बकायन के पत्ते, सौंफ, काली जीरी, काला नमक और काली मिर्च सभी बराबर भाग में मिलाकर 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को ये सेवन करें। लेकिन मंगलवार के दिन सेवन ना करें। मंगलवार को वो कीड़े मकोड़ों को दान दें, उनको कोई चीज डालें, उनके खाने की वस्तुएं दें, या मछलियों को वो आटा डालें। और मंगलवार के दिन प्रसाद करें। और वो शनिवार के दिन अगर कोई शनि मंदिर मिले तो वहां जाकर वो दीपक जलाएं, काला तिल और लोहे का और गुड़ का वहां जाके भोग लगाएं। तो शनि भगवान का इन पर कोप है, इनके ग्रह की स्थिति से, तो उनकी कृपा से ये रोग से मुक्त होंगे।